मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म का पहली ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हमालिया जैसे मसाइल का जिक्र, बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मैशत की खस्ता हाली है। इन हालात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डायस के सामने शदीद एहतजाज, लीगी अरकान की घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वज़ीर-ए-आज़म पर फेंक दी। बानी पीटीआई के हक में नारे, लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। और चीन और ईरान के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। ईरान के सदर ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। पहली चीज रूल ऑफ लॉ की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। ज़ानहा 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर की बहुत बात होती है। साइफर केस में बानी पीटीआई का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर उन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए और हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम को भी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। नवाज शरीफ के सपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। शहबाज शरीफ का माजी गवाह है कि वो मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलोचिस्तान की असेंबली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर ममलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कल होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला, कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को होने वाले सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध से खाली सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सैफुल्ला दारिजो और असलम अब्रो को नामजद कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कल 11 बजे स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं बनेगी। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। MQM और नून लीग के मुआहदे का इल्म नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरखास्तें मिली थी। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी से तबाही। लंडी कोटल में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। 38 अफराद जख्मी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। 129 घरों को जुजवी, 33 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। PDM में रिपोर्ट जारी। कुरक, लंडी कोटल, वादिया तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें ब्लॉक होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग। वादिया लीपा के और बालाई नीलम, काईगिला, सदन गली की शाहराहें बदस्तूर बंद। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। वादिया नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। कालाम से पिशमल तक सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर मुआवज़ों का ऐलान। जमहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 3-3 लाख, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं अली अमीन गंडापुर। बारिशों से शदीद मुतासिर गवादर से पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। मुतादिद इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आर्मी का मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। कोर कमांडर बलूचिस्तान का गवादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की समाजी और इलाकाई अमायदीन से भी मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज ने कोयटा से 17 बड़े और छोटे नौयत के वाटर पंप गवादर पहुँचा दिए। पाक फौज कुदरती आफत में सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर बलूचिस्तान की गुफ्तगू। तूफानी बारिशों से तबाही। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। कल तक गवादर शहर से पानी के निकास का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान में चैलेंज है। हम पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत देते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातह खानी की।